अस्सलाम वालेकुम। अगर एक हेल्दी कपल 1 साल तक साथ रहने के बावजूद कंसीव नहीं कर पा रहा, तो ऐसे केसेस में हमें फीमेल इनफर्टिलिटी के साथ साथ मेल इनफर्टिलिटी को भी इक्वली ट्रीट करना चाहिए। हम अपनी डेली क्लिनिक प्रैक्टिस में ये चीज़ बहुत कॉमनली देख रहे हैं कि इवन फीमेल पेशेंट्स आके हमें ये कह रही होती हैं कि मेरा मियाँ तो बिल्कुल ठीक है, शायद मुझ में ही कोई मसला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेल और फीमेल दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। हमें दोनों को इक्वली ट्रीट करने की ज़रूरत है, दोनों के इक्वली टेस्ट करवाने की ज़रूरत है और इसी तरह दोनों की इक्वली हिस्ट्री लेने की ज़रूरत है। हमें मेल से भी हिस्ट्री में कुछ सवालात पूछने चाहिए, जैसे कि उसको 17 साल की उम्र के बाद मम्स, इनके कनपेड़े तो नहीं निकले। बचपन में मम्स होना या कनपेड़े, जिसको हम उर्दू में कनपेड़े कहते हैं, ये बहुत आम सी बात है। लेकिन 17 साल की उम्र के बाद मम्स होना लड़कों में सीधा मेल फर्टिलिटी पे इफेक्ट होता है। इसी तरह बहुत से ऐसे सवालात हैं, जैसे कि उनका प्रोफेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट एक्सपोजर भी ओलिगोस्पर्मिया यानी कि स्पर्म की काउंट को कम करता है। इसी तरह स्मोकिंग, कोई ड्रग अब्यूज़, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो भी है, अगर वो यूज़ करते हैं तो वो मेल इनफर्टिलिटी का बाइस बन सकती हैं। इसलिए हमें अपनी डेली प्रैक्टिस में इन दोनों को इक्वली ट्रीट करना है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि एज के साथ साथ मेल इनफर्टिलिटी भी उतना ही अफेक्ट होती है जितना फीमेल इनफर्टिलिटी। इसलिए दोनों को इक्वली ट्रीट करने की ज़रूरत है। थैंक यू।